देखिए 2024 में एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी जो लोग गरीब हैं वो अभी तक आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण के बावजूद वो गरीबी रेखा से आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो इस बेसिस पे जो कुछ SC ST OBC वर्ग के जो ऐसे लोग थे कि जो बार बार सरकारी एग्जाम्स देते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पे आर्थिक रूप से सक्षम लोग बैठे हुए हैं उनके कारण, तो यहाँ पे हमने ये मैकेनिज्म किया है कि भाई अगर जो सबसे पहले जो गरीब है और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जिसकी इनकम सबसे कम है और फिर उस हिसाब से सीटों को भरते चले जाएं। इस पे ये पिटीशन लास्ट अगस्त में 2025 में ही एडमिट हो गई थी। इसमें हमारा जो मेन है, हम डायरेक्टली क्रीमी लेयर को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं और जो ऑलरेडी रिजर्वेशन के जो क्राइटेरिया है, प्रोविजंस हैं, उसको भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से आप आर्थिक आधार पे आरक्षण दे रहे हैं, आर्थिक आधार को ही मुद्दा रखा जाए। खाली जो जातिगत है उस चीज में जातियों के जो भी उसमें प्रोविजंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, वहां पे आप पहले सबसे गरीब तबके के आदमी को मौका दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और लिबर्टी पहले जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमने ऐसा डाटा प्रेजेंट करा है कि किन घरों के पास जमीनें हैं, नहीं है, किसके पास टू व्हीलर हैं और कौन से ऐसे लोग हैं। और दूसरा हमने इसमें ये भी रखा है कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है वो दोबारा वो परिवार आरक्षण का लाभ ना ले पाए, क्योंकि देखिए IAS जिसके घर के लोग बन गए हैं उनके बच्चों को जातिगत आरक्षण का फायदा ना मिले, उन सीटों को उन लोगों को मिले जो गरीब हैं और जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।